अभी तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम 25 के एज में ही अमीर बनना चाहते हो या 50 साल की उम्र में। शायद तुम एग्री करोगे, जब हम अपने 20s में होते हैं तब हमारे अंदर एक आग होती है लाइफ में जल्द से जल्द कुछ बड़ा करने का। पर इतनी कम उम्र में करोड़ों कमाना या लाइफ में कुछ बड़ा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था अब तक। पर अब नहीं, अब हम सबके पास एक सोने की खदान है, इंटरनेट। अब दुनिया में लाखों और इंडिया में हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो इंटरनेट से 14 से 20 की उम्र में ही बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं करोड़ों कमा के। इसलिए आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट वही 7 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो मुझे इन सक्सेसफुल टीनेजर्स से मिले हैं, जिससे मैं अपने लाइफ को बदल पाया और इससे तुम भी शायद अपने अर्ली 20s में ही सक्सेसफुल बन सकते हो। पर सबसे पहले तुम्हें समझना होगा आखिर क्यों ज्यादातर लोग लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। एक सबसे बड़ी वजह है कि वो अब तक नाकामयाब हैं और वो अगर इसे ठीक नहीं करेंगे तो हमेशा नाकामयाब ही रहेंगे। वो आलसी हैं और वो अपने समय की कदर उतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए। क्या लगता है वो लोग कैसे अपने दिन बिताते होंगे? शायद आज देर तक सोया, सुबह चाय कॉफी पिया, इंस्टाग्राम पर कुछ क्रिंज रील्स देखे और कुछ मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखे होंगे, जिससे फुल चार्ज अप होके कुछ देर बेहतर फ्यूचर के ख्वाबों में खो गए। पर शाम तक वो सारा मोटिवेशन गायब और नेक्स्ट डे फिर वही। यही जड़ है हर फेलियर्स का। इसलिए अब भी वक्त है खुद को पूरी तरह बदल दो, क्योंकि सक्सेस का खेल एक चुनौतियों से भरा रणभूमि है। ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जहाँ खेलने वालों के लिए कोई भी सेकंड या थर्ड ट्रॉफी नहीं है। यहाँ सिर्फ विनर्स होते हैं और लूजर्स। पर अभी तुम्हारे पास चुनने का मौका है, तुम कौन सा पक्ष लेना चाहते हो। अगर तुम अपने दिन के कई घंटों को बेकार की चीजों पर बर्बाद करते हो तो सॉरी, तुम हारने वाले हो। पर अगर तुम विनर बनना चाहते हो तो तुम्हें द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में जानना होगा, जो कहता है कि हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस प्लस कंसिस्टेंसी लंबे समय में तुम्हारे लाइफ में ड्रास्टिकल चेंज ला सकता है। पर ये इफेक्ट तुम्हें सक्सेस और फेलियर दोनों डायरेक्शंस में ले जा सकता है। जो छोटे काम तुम आज कंसिस्टेंटली हर रोज कर रहे हो वही तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करती है, बेस्ट या वर्स्ट लाइफ के लिए। इसीलिए अभी से इन्हें ध्यान से चुनो, क्योंकि बेशक अभी तुम यंग हो पर तुम्हारे पास उतना समय नहीं है जितना तुम सोचते हो। इसलिए इन आर्टिफिशियल प्लेजर्स में अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो। पर अगर तुम खुद को पूरी तरह बदल चुके हो तब भी तुम अमीर नहीं बन सकते जब तक तुम पैसे को समझ नहीं लेते। इसलिए प्रिंसिपल नंबर 2 है, पैसे कमाने से पहले पैसे को समझो। पैसे और कुछ नहीं, बस एक वैल्यू एक्सचेंज करने का जरिया है। मतलब हम पैसे को सिर्फ किसी प्रोडक्ट, सर्विस या स्किल्स के बेस पर ही एक्सचेंज कर सकते हैं। और यही वो सिंपल रीजन है कि क्यों तुम अब तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए। शायद तुम्हारे पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जो लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाए। अगर तुम एक कमाल की स्किल सीख लेते हो तो तुम आसानी से अपनी स्किल्स को सर्विस के तौर पर बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। मतलब बिल्कुल सीधा है, स्किल बनाना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें अमीर बनना है। और आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि सेलिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, वीडियो एडिटिंग और भी हजारों ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो लिटरली कुछ भी हो सकता है। बस तुम्हें ये देखना होगा कि लोग उस स्किल के लिए तुम्हें कितना पे करने के लिए तैयार है। और तुम्हें ये समझना होगा कि आज लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुम्हें बस उनके लिए एक वैल्यू क्रिएट करना होगा और वो वैल्यू जितना बड़ा होगा तुम्हें उतना ही ज्यादा कीमत मिलेगा। एक अच्छी स्किल बेशक तुम्हें अमीर बना सकता है, पर अमीर बनने के लिए एक सही डायरेक्शन जरूरी है। इसलिए प्रिंसिपल नंबर 3 है, सही रास्ता समझदारी से चुनो। तुम्हें तो पता ही होगा सिर्फ हार्ड वर्क से ही कोई अमीर नहीं बनता। ऐसे कई प्रोफेशंस हैं जहां तुम्हें बहुत पैसे तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरी जिंदगी हद पार मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर, उनको स्किल्स के लिए बहुत पैसे जरूर मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए उनको आधी जिंदगी जो कठोर मेहनत करनी पड़ती है उससे उनकी हेल्थ पे भी असर होता है। और डॉक्टर बनने के बाद भी उनको पूरी जिंदगी पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एवरेज एक डॉक्टर हर दिन 10 से 12 घंटे काम करते हैं, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। और क्योंकि उनको डॉक्टर बनने में ही 30 से 35 साल लग जाते हैं, वो अमीर भी बहुत देर से होते हैं। अभी तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम 25 के एज में ही अमीर बनना चाहते हो या 50 साल की उम्र में। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, दुनिया में प्रोफेशनल डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। पर तुम डॉक्टर तभी बनो जब तुम्हें दिल से अच्छा लगता है लोगों की मदद करने में और जिंदगियां बचाने में। पैसे के लिए डॉक्टर कभी मत बनो। अगर तुम्हें कम एज में ही अमीर बनना है तो ना ही हार्ड वर्क ना ही स्मार्ट वर्क तुम्हें हेल्प करेगा सिर्फ अपनी स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें जल्दी अमीर बनने के लिए ऐसी स्किल्स कभी नहीं सीखनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगे। मैंने भी करियर के स्टार्टिंग में अपने कई साल हार्ड वर्क में बर्बाद कर दिया था, पर अगर वो सेम एफर्ट मैं सही जगह लगाता तो वो बेशक मेरे लाइफ में ड्रास्टिकली डिफरेंट रिजल्ट्स देता। इसलिए तुम्हें अभी सही डायरेक्शन चुनना जरूरी है। और सही डायरेक्शन चुनने के लिए तुम्हें जानना होगा प्रिंसिपल नंबर 4, हाउ टू चूज राइट डायरेक्शन। यूट्यूब पर हम अक्सर सुनते हैं कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें कुछ यूनिक करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है, पर स्टार्टिंग में नहीं। अगर तुम स्टार्टिंग में ही कुछ नया ढूंढने लगो तो तुम्हारा बहुत टाइम हार्ड वर्क में वेस्ट होगा और शायद तुम न्यू आइडियाज के चक्कर में कुछ भी ना कर पाओ। इंडिया में इतने सक्सेसफुल कंपनीज है जो बाहर के कंपनीज से कॉपी या कहे इंस्पायर्ड होके बनाए गए हैं और वो अब बहुत सक्सेसफुल भी हैं। इसलिए तुम्हें स्टार्टिंग में एक आसान और राइट डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए।
पर एक सही डायरेक्शन कैसे सिलेक्ट करे इतने सारे ऑप्शंस में? मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया था। पहले देखो आज की करंट टाइम में वो कौन सा काम है जिससे बहुत लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फिर देखो क्या वो तुम्हारे करंट सिचुएशन और इंटरेस्ट से अलाइन होती है। अगर हाँ तो जल्द से जल्द उस काम को करना शुरू कर दो। अपनी करियर के स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा था मैं एक अच्छा आइडिया इन्वेंट करूंगा, पर उस आइडिया के चक्कर में मैंने अपने कई साल बर्बाद कर दिए। आखिर में मैं उस चीज से 2,50,000 की रेवेन्यू जनरेट कर पाया जो बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे थे, ड्रॉप शिपिंग। पर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें भी यही करना चाहिए। ये मेरी सिचुएशन और इंटरेस्ट से अलाइन हुआ। तुम्हें ढूंढना होगा तुम्हारे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। पर कोई भी स्किल सीखने के लिए हमें एक टीचर की जरूरत होती है। इसलिए प्रिंसिपल नंबर 5 है हाउ टू चूज द बेस्ट टीचर। सबसे पहले देखो जो तुम करने वाले हो वो कौन अच्छी तरह से कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल है, उसे स्टडी करो। यूट्यूब के किसी भी फेक गुरुज के चक्कर में मत पड़ो। वो लोग हमेशा स्किल्स के नाम पर गूगल से डाउनलोड किया हुआ कोर्स तुम्हें चिपकाकर खुद की जेबें भरेंगे। इसलिए हमेशा एक सही टीचर ढूंढो जो ऑलरेडी उस काम पर सक्सेसफुल है। हो सकता है कि वो कोई फेमस पर्सन या कोई फेमस इन्फ्लुएंसर ना हो और इन फेक गुरुज की तरह उसके लाखों फॉलोज ना हो, पर वो अपने काम पे द बेस्ट है। तुम बुक्स की हेल्प ले सकते हो, पर जो फेमस बुक्स हैं वो हमारी थिंकिंग को बदलने में मदद करती हैं, ना कि स्किल्स सीखने में। कोई भी स्किल्स सीखने के लिए तुम्हें अप टू डेट रहना होगा। अगर तुम्हें ऐसा कोई बुक मिले तो उसे जरूर पढ़ो, पर राइटर के बारे में थोड़ा जान लेना कि उसने लाइफ में क्या किया है। और तुम किसी ग्रुप या कम्युनिटीज के साथ जुड़ सकते हो। वहां तुम्हें अपने जैसे बहुत लोग मिलेंगे जहां तुम उनके साथ साथ ग्रो कर सकते हो। पर ये सब करने के लिए सबसे जरूरी है एक फोकस माइंड। इसीलिए प्रिंसिपल नंबर 6 है कैजुअल डेटिंग से दूर रहो। तुम अगर अपने अर्ली 20s में हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है रिलेशनशिप। अगर तुम एक सीरियस रिलेशनशिप में हो और तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिल गया है जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है और उसकी भी विजन लाइफ में कुछ बड़ा करने का है जो तुम्हारे विजन से अलाइन करती है, तो तुम्हें उस रिलेशनशिप को दिल से निभाना चाहिए। लेकिन अगर तुम सिर्फ टाइम पास और मजे के लिए रिलेशनशिप में हो तो ये एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हें लाइफ में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। तुम्हें समझना होगा तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है ये सब करने के लिए, स्पेशली तुम अगर 20s में हो। अभी तुम यंग हो, तुम्हारे अंदर एक आग है दुनिया में कुछ बड़ा करने का। तो अपना टाइम इन झूठे प्लेजर्स में बर्बाद मत करो। फोकस रखो अपने काम पर। कैजुअल डेटिंग मत करना। जब तुम कुछ बन जाओ तब इन सब चीजों के बारे में सोचना, और शायद तब तुम्हें एक्चुअल में अपनी क्वीन मिल जाए। अभी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल 7। तुम्हें अपनी सक्सेस जर्नी को आज और अभी से शुरू करना होगा, क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं कोई ना कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है। तुम वेट नहीं कर सकते, तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा। जब ये वीडियो खत्म हो इन प्रिंसिपल्स को लेकर एक्शन लेना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और याद रखना बड़ी चीजें वक्त लेती हैं। 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में अमीर नहीं बन सकते। एक अच्छी स्किल को मास्टर करने में कुछ साल लगते हैं, पर अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपने स्किल्स पर काम करते हो तो आज जो मैंने बताया है वो फॉलो करके शायद तुम अपने 20s में ही अमीर हो सकते हो। तो अगर इस वीडियो से मैं आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाया तो प्लीज प्यार दिखाओ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा के, और मुझे कमेंट में बताओ तुम कितने साल में अमीर बनने वाले हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।